हेलो दोस्तों, मैं अतुल आपका स्वागत करता हूं स्पेशल फैक्ट्स की एक और नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग ऐसे अंधविश्वास के बारे में जानेंगे जो कि काफी ज्यादा प्रचलित है और उनके बारे में काफी ज्यादा बात भी होती है, जैसे कि बिल्ली के रास्ता काटने पर आगे ना जाना, दही शक्कर खा के घर से निकलना वगैरह वगैरह। तो आज इन्हीं सब अंधविश्वास के ऊपर से हम लोग पर्दा उठाने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, दही शक्कर खाकर घर से निकलना। तो आप सभी लोगों ने दही शक्कर खाकर अपने घर से कभी ना कभी नए काम के लिए निकले होंगे, पर आप दही शक्कर खा के ही क्यों निकलते हैं, कुछ और क्यों नहीं। पर जब मैंने इसके पीछे का राज पूछा तो मुझे बस यही पता चला कि ये शुभ होता है और इससे खाने से हमारे सारे काम बन जाते हैं। पर क्या सारे काम बन जाते हैं वो मुझे नहीं पता। पर जब मैंने इसके पीछे का साइंटिफिक तरीके का पता लगाया तब मुझे पता चला कि जो कर्ड यानी दही होता है वो हमारे पेट को स्टेबल बनाए रखता है और उसमें कोई भी गड़बड़ी होने से बचाता है और उसे ठंडा भी रखता है। और जो चीनी होती है उसमें ग्लूकोज होता है और ग्लूकोज हमें शक्ति देता है जिससे हमारा कोई भी काम शांति से पूरा हो जाए। तो अब आपको पता चल ही गया होगा कि दही शक्कर खा के हम लोग घर से क्यों निकलते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये जो है काफी ज्यादा प्रचलित जो है बिल्ली के रास्ता काटने पर आगे ना जाना। अब ये भी अंधविश्वास है कि बिल्ली अगर हमारा रास्ता काट दे तो हमें आगे नहीं जाना चाहिए, हमें थोड़ी देर रुक के आगे जाना चाहिए। पर क्यों, आज तक किसी को नहीं पता। तो इसके पीछे का राज क्या है मैं आपको बताता हूँ। पुराने जमाने में लोगों के पास कोई बाइक या फिर कार्स हुआ नहीं करती थी और ना ही कोई अच्छे रोड्स हुआ करते थे। पुराने जमाने के लोग एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने के लिए बैलगाड़ी का इस्तेमाल करते थे और वो बैलगाड़ी जंगलों के रास्ते से निकलती थी। और जब रात में कोई वहां से जंगली जानवर निकलता था जिसकी आंखें चमकती रहती थी और उनको देखकर घोड़े और गाय वगैरह डर जाया करती थी, जिससे वो इधर उधर कूदने लगती थी और उनकी चोट भी लग जाया करती थी। और उस जमाने से वो लोमड़ी निकला करती थी और हम लोग लोमड़ी से सीधा बिल्ली पे आ चुके हैं। तो अब आपको इसके पीछे का राज भी पता चल गया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और अगला मिथ है पीपल के पेड़ की पूजा करना। तो हमारे हिंदू धर्म में पीपल के पेड़ की पूजा करने का बड़ा महत्व है, पर यह सवाल फिर से आता है, आखिरकार पीपल का पेड़ ही क्यों, कोई और पेड़ क्यों नहीं। इसका जवाब तो मुझे ऐसे आसानी से मिलने वाला था नहीं। तब मुझे थोड़ा सा स्टडी किया तो मुझे पता चला कि जो पीपल का पेड़ होता है वो हमें 24 घंटे ऑक्सीजन प्रोवाइड करता रहता है और हम पीपल की पेड़ की पूजा इसीलिए करते हैं कि इससे यह संदेश मिले कि इस पेड़ को ना काटे। वैसे इस पेड़ को ही क्या, बिना किसी जरूरत के हमें किसी भी पेड़ को नहीं काटना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये एक सबसे बड़ा मिथ है जो कि हम काफी बार देखते हैं, जो कि है बीन बजाने से सांपों को कंट्रोल करना। अब सभी लोगों ने मूवीज में देखा होगा कि जो सपेरा होता है वो जब अपनी बीन बजाता है तो कई किलोमीटर दूरी पर बैठे सांप उसके पास आ जाते हैं और सपेरा उस बीन से उसको कंट्रोल कर लेता है। क्या ये बात सच है? मैं आपको बता दूं ये बात गलत है, मतलब पूरी तरीके से गलत नहीं है। क्या है मैं आपको बता दूं इसके पीछे का राज। वैसे आपने ये कहावत तो सुनी होगी कि सांपों के कान नहीं होते हैं इसीलिए वो सुन नहीं सकता है। वैसे ये बात भी गलत है, सांपों को बहुत ही कम सुनाई देता है और सांप अपनी जुबान का इस्तेमाल करके थोड़ा बहुत ही सुन पाते हैं। पर आप जो लोग ये देखते हैं कि बीन बजाने से कहीं पे दूरी पे बैठा हुआ सांप वहां आ जाता है, तो ये बात गलत है और हमें मूवीज में यही दिखाते हैं। मतलब तो इसका मतलब ये है कि मूवी वाले हमारा अच्छे से काट रहे हैं। तो चलिए आखिरी मिथ की ओर बढ़ते हैं, वो की है हल्दी का काम। तो अब हल्दी एक ऐसी चीज है जो हमारे काफी काम आती है और हल्दी का काम शादियों में बढ़ जाता है और शादी का हर काम में हल्दी की जरूरत होती है। पर फिर से वही क्वेश्चन आता है, हल्दी ही क्यों, बाकी और कोई चीज क्यों नहीं। तो इसके पीछे का लॉजिक या रीजन मुझे ऐसे तो पता चलने वाला था नहीं। जब मैंने थोड़ा बहुत रिसर्च की तो मुझे पता चला कि जो हल्दी होती है वो एक अच्छी एंटीबायोटिक होती है और ये कैंसर जैसी बीमारियों का इलाज करने में सहायता करती है। तो इसीलिए हल्दी का ज्यादा प्रयोग होता है। तो हल्दी बड़े काम की चीज है और हम लोग इसे अभी तक शुभ मानते हैं। शुभ तो है और हम लोगों के लिए और भी शुभ है। तो ये थे 5 अंधविश्वास। और क्या मैं अंधविश्वास के ऊपर एक और पार्ट लेके आऊं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं जरूर बताइए। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसी ही वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूं आपको एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।